हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, अभी हम लोग इसका घटनाक्रम देखे। ठीक है ना, प्रैक्टिकल में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग अभी इसको करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक आईना ले लेंगे जो घर में है। टर्च सभी के घर में रहता है। ठीक है, इस टर्च से ज्यादा अच्छा होगा जो बच्चा सब जो खेलने वाला एक तो टर्च आता है ना, इससे पतला लाइट निकलता है। ठीक है, अगर वो होगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे बड़ा क्लियर दिखता है, एकदम लाइन की तरह प्रकाश आता है, लाइन की तरह जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश जो है वो बिखर जाता है। ठीक है ना, इस कारण से इसमें उतना अच्छा से नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो रूम थोड़ा अंधेरा करेंगे तो तभी हमको इसका लाइट दिखाई पड़ेगा, नहीं तो इसका लाइट दिखाई नहीं पड़ेगा। इसे कुछ मात्रा में तो दिखाई पड़ रहा है, अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो। ठीक है, देखो बोर्ड पर दिख रहा है ना, क्या देखो हम इधर से लाइट मारे हैं तो देखो क्या होगा, लाइट बोर्ड पर चला गया। अगर ऊपर दिख रहा होगा, देखो ऊपर लाइट चला गया। ठीक है ना, तो यानी कि ये प्रकाश क्या हुआ, यहाँ पर एक इस दिशा से आया। ठीक है ना, ये अच्छा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये इस दिशा से हम प्रकाश को डाले हैं और प्रकाश क्या हो रहा है, जा रहा है ना। समझ में आया? यही है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहां से प्रकाश आया और इधर चला गया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली तो देख लिए, अब थ्योरेटिकली हम लोग जान लेते हैं। देखो अभी हम लोग क्या किए थे कि एक आईना लिए थे। ठीक है ना, तो आईना था ये, जिसको हमने अभी कहा कि इसको चमकीली सतह भी कहा जाता है। ठीक है, चूंकि आईना जिसको दर्पण बोला जाता है, दर्पण। ठीक है, दर्पण में क्या होता है कि एक शीशा वाला सतह होता है और उसके नीचे में जो होता है चांदी का कलर किया हुआ रहता है। क्या रहता है? जिसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। समझ गए? आजकल क्या होता है कि अगर चांदी का लगाया जाएगा तो वो तो अच्छा तो रहेगा, लेकिन महंगा हो जाएगा। इसीलिए चांदी का जगह जस्ता या एल्यूमिनियम का भी परत लगा दिया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम वगैरह का भी कलर वैसा ही होता है। ठीक है ना, लेकिन उससे उतना अच्छा जो तुम्हारा चेहरा क्लियरिटी नहीं दिखता है। जितना अच्छा क्लियरिटी जो है वो चांदी का लेप वाला नजर आएगा। आया समझ में? तो यह हमारा दर्पण है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। चमकीली सतह भी बता रहे थे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग परावर्तक सतह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन इसी सतह से होना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। ठीक है, देखो अभी हम एक टॉर्च को जलाए थे, तो टॉर्च जलाए थे तो लाइट इधर से ऐसे आया था और इस पर टकराया था और टकरा करके फिर ऐसे लौटा था ना अभी। तो देखो यहाँ टॉर्च हम जला रहे थे, तो जो प्रकाश आया ना, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ठीक है, और टकराने के बाद में, रिफ्लेक्ट होने के बाद में, रिफ्लेक्शन होने के बाद में, ठीक है, परावर्तन होने के बाद में जो ये किरण ऐसे जा रहा है ना दूसरी दिशा में, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, आ गया है आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ में। आपतित किरण क्या है? तो किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरण आती है किसी दर्पण पर, उसको आपतित किरण कहते हैं। यानी किसी दर्पण पर जो किरण आएगी उसको आपतित किरण कहेंगे। और टकरा करके जब वो टकरा करके
वापस उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौटती है तो उसको क्या कहेंगे? परावर्तित। टकराकर उसी माध्यम में विपरीत दिशा में, यानी पूरब से आएगा तो किधर जाएगा? पश्चिम। उत्तर से आएगा तो दक्षिण। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। क्लियर हो गया? ये सबका डेफिनेशन जो है मिल जाएगा अलग से। ठीक है, अब देखो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में जो होता है एक काल्पनिक रेखा की हम लोग कल्पना करते हैं। ये होता नहीं है। देखो अभी हम लोग जब लाइट जलाए थे ना तो यही दोनों दिखा था। ये दिखा था? नहीं दिखा था। इसकी हम लोग कल्पना करते हैं। कल्पना माने मान लेते हैं। ठीक है ना? क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो हम लोग जो इसको माने हैं इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे इसको हम लोग? अभिलंब। क्लियर हो गया? ये सीधा अभिलंब। अच्छा, अभिलंब की एक खास बात और जान लो कि अभिलंब जो होता है वो परावर्तक सतह के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। अभिलंब या परावर्तक सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको नोट में याद रखना। अभिलंब परावर्तक सतह के साथ समकोण, समझती हो ना? हाँ, इसी को लंब कोण भी कहते हैं, जो 90 डिग्री का होता है। ऐसा समझ में? तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, एकदम स्ट्रेट। है बस समझ में? देखो यहां से ये एकदम 90 डिग्री पे आया। ठीक है, जैसे दो दीवार होता है ना, तो दो दीवार किससे जुड़ता है? 90 डिग्री पर जुड़ता है। घर का दो कोण आता है ना जी, कितना डिग्री पर जुड़ता है वो? 90 डिग्री पे। किताब का जो तुम्हारा कोण होता है वो कितना डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। नहीं, देखो है नहीं कॉपी पे, ये कितना डिग्री कोण है? ये 90। ऐसा ही 90 डिग्री पर ये जुड़ेगा इस पर। ऐसा समझ में? तो यह हमारा अभिलंब हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो ये बिंदु है ना जी, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, अब ये दर्पण में सारा दूरी जो है, सारा कोण जो है, ठीक है ना? देखो यहां पर आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच में भी एक कोण बन रहा है। अभी हम लोग बात किए थे परावर्तक सतह और अभिलंब के बीच का कोण का, ठीक है ना? परावर्तक सतह और अभिलंब, यही कोण के बीच बात किए थे ना? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच का कोण का। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आया समझ में? इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। इसको हम लोग आई से दिखाते हैं। इसे दिखाते हैं स्मॉल आई से। क्लियर है? उसके बाद में यह परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई आर। क्लियर हो गया? एक बार फिर से सबका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, आपतित किरण किसको कहते हैं? जब किसी परावर्तक सतह पर कोई प्रकाश की किरण आता है उसको आपतित किरण, और परावर्तित किरण किसको कहते हैं? तो आपतित किरण
किसी परावर्तक सतह से टकराकर जब वापस लौटता है तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अभिलंब किसको कहते हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे अभिलंब कहते हैं। इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। समझ गए? आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है ना? और अच्छा, परावर्तक सतह किसको कहेंगे? तो वैसा सतह या वैसा चमकीला सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसको परावर्तक सतह। समझ गए? वैसा सतह या वैसा चमकीला सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होगा उसको क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। समझ गए? अच्छा, जिस बिंदु पे प्रकाश का किरण आएगा उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। आगे समझ में ना? तो ये सभी जितना भी डेफिनेशन वाला टर्म बोले हैं ये सभी को अच्छा से घर में याद कर लेना है। ठीक है? और इसको लिख भी लेना है। ठीक है? आगे की कल की क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग इन सभी पर फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है? क्लास सर 8 बजे।